हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। जो मेरे एक व्यूअर हैं उन्होंने बोला है कि आप एक ऐसा वीडियो बनाएं जो आप घर में नॉर्मल जो भी मसाले यूज़ करते हैं, चाहे वो घर के हैं या बाहर के, उसके ऊपर एक वीडियो बना दें। तो ये उनके लिए है और उनके लिए भी है जो नई नई घर गृहस्थी बसा रहे हैं या फिर जो बैचलर है जिनको मसालों का नॉलेज नहीं होता है। तो इस वीडियो में आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। अगर आपने इतना ख़रीद लिया तो आप कुछ भी बना सकते हैं। सभी इंडियन मसाले इस वीडियो में हैं और अच्छे से आपको मैंने बताया है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गरम मसालों से स्टार्ट किया है, क्योंकि ये गरम मसाला चाहे वेज हो या नॉन वेज सभी की जान होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी मसाले मैं बता दे रही हूँ जो गरम मसाले में यूज़ किया जाता है। नॉर्मली मैं घर पे ही गरम मसाले तैयार करती हूँ और इन सब चीज़ों को हल्का सा भून के मैं तैयार करती हूँ। गरम मसाला जो बहुत अच्छा बनता है, मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा घर पे बनता है गरम मसाला, तो आप ज़रूर बनाएं घर पे ही। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है लौंग। देख रहे हैं, ये लौंग होता है, ये स्टार फूल होता है, इसको स्टार फूल बोलते हैं, स्टार जैसा रहता है। ये दगड़ फूल होता है, इसको दगड़ फूल बोलते हैं। ये हमारा दालचीनी, इसी के साथ ये सहजीरा है। सहजीरा नॉर्मल जीरे के मुकाबले थोड़ी सी डार्क होती है और पतली पतली होती है। आप देख सकते हैं इस तरीके का होता है बिल्कुल। ये सहजीरा होता है, ये बहुत ही अच्छा जाता है गरम मसाले में या फिर नॉनवेज में डाल के इसको बनाइए तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका आता है। यह हमारा हरी इलायची, ये काली इलायची, इसको बड़ी इलायची भी बोलते हैं। ये हमारा है जयपत्री, ये खसखस, ये जायफल, इसको नटमेग भी बोलते हैं। ये किसी भी चीज़ को गलाने के लिए भी काम आता है, प्लस इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है। तो आप इसे मिठाई में भी डालते हैं खुशबू के लिए, या फिर आप अगर नॉनवेज में मटन बना रहे हैं तो इसको थोड़ा सा डाल दीजिए तो जल्दी से गल जाता है। इसी के साथ नॉर्मल जीरा और ये काली मिर्च, और इसके बाद मैं तेज़पत्ता को भी डालती हूँ गरम मसाले में। तो इन सब चीज़ों से मैं गरम मसाला बनाती हूँ। मैं लाल मिर्च का यूज़ नहीं करती गरम मसाले में, पाउडर में अलग से डालती हूँ इसके लिए। तो ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग गरम मसाला बन के रेडी होता है। थोड़ा सा भी आप किसी चीज़ में डालते बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद हम चलते हैं अपना इंडियन नॉर्मल मसालों के ऊपर, पाउडर मसाला। तो चलिए, और ये मेरा मसालों का पिटारा है जो डेली यूज़ के लिए मेरे यूज़ होते हैं। तो जिसमें हल्दी है, हल्दी तो हर सब्जी में लगभग पड़ता ही पड़ता है। तो ये हल्दी, यहाँ पे धनिया, ये सब होममेड है मेरा। जो भी मसाले इसमें दिख रहे हैं पिसे हुए, वो सारे घर पे ही पिसे हुए हैं। तो हल्दी है, धनिया पाउडर है, ये गरम मसाला पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है तीखी वाली, और ये तड़के में यूज़ होता है। छोटी वाली जो राई होती है उसको मैं तड़के में यूज़ करती हूँ, और साथ में जीरा, ये भी तड़के के लिए, और ये हमारा पचफोरन, ये भी तड़के के लिए। तो पचफोरन भी मैं घर में ही बनाती हूँ। तो ये नॉर्मल हमारे मसाले हैं जो डेली यूज़ में हमें यूज़ होता है। और इसी के साथ में ये भी तड़के के लिए यूज़ होता है। तो लंबे डब्बे में मैंने रखा हुआ है तेज़पत्ता और मिर्ची खड़ी। इसके बाद मेरे जो थोड़े खड़े मसाले और घर पे बनाए हुए पाउडर हैं। तो यहाँ पे सौंफ हमें यूज़ होती है कभी कभी किसी चीज़ में डालने के लिए। तो खड़े सौंफ मैंने रखा है, खड़ा ही है। साथ में खड़ी मेथी, ये भी तड़के के लिए यूज़ होता है। और इसी के साथ ये हमारा है पीली वाली सरसों, ये पीली वाली सरसों, ये भी ज़रूरत पड़ती है मसालों में। अगर सब्जी बना रहे हैं तो काली और पीली को मिला के बनाएं तो उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो मेरे पास काली और पीली दोनों है, दोनों थोड़ी बड़ी वाली है। तड़के के लिए मैं छोटी वाली यूज़ करती हूँ। तीनों मेरे पास ये मसाले रहते हैं, तीनों टाइप की जो सरसों और राई होते हैं वो है मेरे पास। और इसी के साथ मैं अगर फ्रेश में यूज़ करना रहता है काली मिर्च तो मैं इस क्रशर का यूज़ करती हूँ, और इसी में मैं सॉल्ट भी रखती हूँ, सॉल्ट एंड पेपर। तो और इसी के साथ ये जो है मेरा, ये पचफोरन होता है। पचफोरन को मैंने पीस के रखा है। आप पचफोरना को हल्का हल्का थोड़ा सा भून लें, भूनने के बाद पीस लें। तो इसका यूज़ हम करते हैं या तो किसी चीज़ का भरवा बनाएं, या फिर बैगन, आलू या कुछ भी जिसको कलौजी बोलते हैं, उस टाइप का आप कुछ बना सकते हैं, स्टफिंग वाली सब्जी। तो उसमें ये बहुत अच्छा जाता है। तो मैं हल्का सा भून के बना के रखती हूँ जिससे काम जल्दी हो जाए।
लेकिन बहुत दिन तक नहीं, 1-2 महीने के लिए मैं बस बना के रखती हूँ। तो ये मेरा पचफोरन का पाउडर है। ये हमारा जीरा का पाउडर है, भुना हुआ जीरा, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं। ये इलायची पाउडर, ये तो चाहिए ही रहती है, मिठाई उठाई बनाते हैं या किसी चीज़ के लिए, तो इलायची पाउडर। ये काली मिर्च पाउडर, ये मेरा काली मिर्च पाउडर है। ये सब घर पे पीस के मैं रखती हूँ। और ये सरसों जो होता है उसका ये पिसा हुआ है रायते के लिए। रायते में थोड़ा सा डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सरसों का, क्योंकि हम लोग बिहार से है तो हम लोग उसमें सरसों पिसा हुआ डालते हैं, इसलिए मैं इसको भी पीस के रखी हुई हूँ। और ये काश्मीरी लाल मिर्च। इसके अलावा ये हमारे पास है मैंगो पाउडर, आमचूर का पाउडर, वो भी आप घर में ज़रूर रखिए, किसी चीज़ में खटास के टाइम पे ये ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेरा आमचूर का पाउडर है। इसके बाद 2-3 चीज़ें ये हैं जो यूज़ होता है, आप ज़रूर रखें। ये इसको कलौंजी बोलते हैं, ये ब्लैक कलर का होता है, मंगरेला भी बोलते हैं इसको कलौंजी या मंगरेला दोनों ही बोलते हैं। इसको अजवाइन बोलते हैं। तो ये दोनों भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इंडियन मसाले में। और इसके साथ मैं यहाँ पे कसूरी मेथी भी रखती हूँ, तो ये तीनों चीज़ें भी ज़रूरी है। और पचफोरन जो है वो बनता है अजवाइन, मंगरेला, मेथी, सौंफ और सरसों, 5 चीज़ को बना के, इसलिए वो पचफोरन होता है। और इसी के साथ आप खाने का सोडा भी ज़रूर रखें, अगर घर में नहीं है तो आपको खाने का सोडा भी ज़रूर। साथ में 2-3 चीज़ें और रखती हूँ हमारे किचन में, जैसे कि ये खड़ा धनिया, इसको भी कभी कभी कूट के यूज़ किया जाता है, भून के, तो इसे भी मैं खड़ा भी रखती हूँ, पिसा हुआ भी रखती हूँ। और ये सूखा हुआ पुदीना जो बहुत यूज होता है, क्योंकि हर टाइम पे पुदीना नहीं मिलता है, तो मैंने इसे सुखा के एक डब्बा भर के रख लिया है। और बिरयानी हो या पुलाव, किसी भी चीज़ में बहुत अच्छा लगता है, या फिर चटनी बनाना हो तो इसी को मैं यूज़ करती हूँ। ये थोड़े से कड़ी पत्ता भी मैंने सुखा के रखे, कभी कभी अगर फ्रेश नहीं मिलेगा तो फिर मैं इसका यूज़ करती हूँ। आप अगर इतने मसाले घर में रख लिए तो आप कुछ भी बना सकते हैं घर में। इसके बाद पैकेट वाले मसाले में मैं सांभर मसाला यूज़ करती हूँ, सांभर मसाला, पाव भाजी मसाला, चिकन मसाला, वाइट पेपर मसाला, ये पानी पूरी वाला मसाला। कभी कभी इमरजेंसी में बनाना रहता है तो फिर मैं इसी से बना लेती हूँ, थोड़े बहुत और कुछ चटनी मिक्स करके मैं इसको भी मिक्स करके बनाती हूँ पानी पूरी। दाल मखनी मसाला, बिरयानी मसाला, तंदूरी चिकन मसाला, ये मेरे कुछ मसाले हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे पैकेट वाला यूज़ करती हूँ, तो मैगी मसाला भी रखती हूँ, कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए, कुछ में अच्छा लगता है ये। और इसके बाद मैं पेरी पेरी मसाला भी यूज़ करती हूँ, जो कि अगर कुछ मैं चिप्स बनाई या फिर कुछ उस तरीके का बनाती हूँ तो मैं उसके ऊपर ये डालती हूँ, फ्रेंच फ्राई हो, चिप्स हो, तो ये बहुत अच्छा जाता है। निमकी टाइप का कुछ भी अगर बना दो उस पर डाल दीजिए। मैदे का भी आप बनाते हैं तो उस पर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो ये भी मैं रखती हूँ। इसी के साथ मैं चिंग्स का भी रखती हूँ। तो मैं थोड़े थोड़े सारे मसाले रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिलते नहीं हैं जहाँ मैं रहती हूँ। तो जब भी मैं भोपाल जाती हूँ तो सभी चीज़ें मैं ख़रीद के लेके आ जाती हूँ। और इसी के साथ रेडीमेड के लिए कभी कभी यूज़ करती हूँ मैं पनीर का। सुहाना का पनीर का जो फ्लेवर होता है वो अच्छे लगते हैं, तो बैचलर है तो ये रेडीमेड वाला मसाला यूज़ कर सकते हैं। सुहाना का पनीर वाला अच्छा लगता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सब मेरे अदर मसाले हैं जो आप हींग ज़रूर रखें। हींग तो अदर में नहीं आता है, क्योंकि ये कंपलसरी होता है, आप तड़के में ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा होता है ये हींग। तो हींग को तो अभी हम साइड में रख देते हैं। हींग मेरे, ये सब जो देख रहे हैं ये हमारे कैच का चाट मसाला मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसलिए डब्बा भर के रखते हैं। इतने सारे डब्बे कहाँ से लाएं, इसलिए डब्बा वाला ही लेके आते हैं। तो ये चाट मसाला, दही मसाला और ब्लैक सॉल्ट, 3 का ये कैच का डब्बा लेके आए हैं इस बार। तो ये है, और ये ईस्ट है। अगर आप बेकिंग के शौकीन हैं तो आप ड्राई ईस्ट ज़रूर मंगवाएं। आप सोडा या कुछ भी डालते हैं तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब अगर एकदम परफेक्ट बनाना है किसी भी चीज़ को और बेकरी वाला जैसा, तो आपको ड्राई ईस्ट ज़रूर रखना चाहिए। तो ये मेरा ड्राई ईस्ट है, ये भी ऑनलाइन ही मेरा आया हुआ है। ये पॉपकॉर्न या कुछ के लिए जिस पे मुझे चीज़ पाउडर का यूज़ होता है, तो ये मैं चीज़ पाउडर मंगवाई हुई हूँ। सारे ऑनलाइन आए हुए हैं मेरे, जो कि मैं यूज़ करती हूँ। ख़त्म हो गया तो सब नया पैकेट मैंने मंगाए थे। और इसी के साथ ऑरिगेनो,
ये मेरा ऑरिगेनो है, मिक्स वाला है, देख रहे हैं। बड़ा ही पैकेट मंगा लिया था क्योंकि यहाँ पे तो मिलता नहीं, तो ऑनलाइन मैंने बड़ा मंगवाया तो सस्ता पड़ रहा था। साथ में चिली फ्लेक्स, दोनों को मैंने साथ में ही मंगवाया। अच्छा होता है इसका, अगर आप अच्छा फ्लेवर चाहते हो तो इस ब्रांड का अच्छा है, मैं हमेशा इसी का यूज़ करती हूँ। इसके बाद ये भी मैंने मंगवाया हुआ है, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैंने जिंजर पाउडर मंगवाया था। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसमें हम पीस के नहीं डाल सकते, चाहे वो अदरक हो या लहसुन हो, या फिर आप चिकन नगेट्स बना रहे हैं किसी तरीके का, तो पाउडर में ही हम मिला लेते हैं और तो ये इसका फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास जिंजर है, गार्लिक है और अनियन, तीनों का कॉम्बो मिल रहा था इसलिए मैंने तीनों ले लिया था। और ये मेरे मसाले, यहाँ पे सारे मसाले मेरे ख़त्म, इतने ही मसाले थे। और बाकी जितनी भी चीज़ें बनानी रहती है वो नॉर्मल हमारा बेसिक मसालों से बन जाता है, तो आराम से हम बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी सभी मसाले जो मैं नॉर्मली घर पे यूज़ करती हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।